हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। दोस्तों, ये चैप्टर क्लास 9th की मोमेंट बुक से लिया गया है और इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में मैं इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से आज का ये वीडियो एग्जाम के एतबार से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में जो समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा दावा है, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, तो निश्चित रूप से आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है। एडवेंचर्स ऑफ टोटो का मतलब होता है टोटो के कारनामे। बहुत प्यारा चैप्टर है। चलो सबसे पहले इसकी समरी कर लेते हैं और इसके बाद में उन सभी क्वेश्चन को भी जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से, ठीक है। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड हैड अ जू एट होम। अब इसमें बताया गया इस कहानी के अंदर जो नरेटर है उसके जो दादाजी हैं वो जानवरों के शौकीन थे, यानी जानवरों को पालने के काफ़ी शौकीन थे और उनके घर में उनका एक प्राइवेट जू भी था। उनके घर में भी उनका एक प्राइवेट जू था। वन डे ही बॉट अ बेबी मंकी नेम्ड टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। एक दिन क्या होता है कि जो नरेटर हैं उनके दादाजी एक बंदर को लेकर आते हैं, उस बंदर का नाम है टोटो, ठीक है। एक तांगा ड्राइवर से उसे खरीदते हैं और उसकी 5 रुपये में उस बंदर को खरीदते हैं वो और अपने घर लेके आते हैं। He had other animals such as tortoise, a tiny squirrel, a pair of rabbits and a pet goat. अब दादाजी के घर में और भी जानवर हैं। कौन कौन से जानवर? एक तो टोटोइज है उनके पास में, एक छोटी गिलहरी है, एक खरगोश का जोड़ा है और एक पालतू बकरी भी उनके घर में है। टोटो वाज न्यू इन दिस ग्रुप। अब टोटो जो है वो इस टीम में एक नया सदस्य हो गया है। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा सा मंकी था। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, लेकिन बहुत शरारती था। हरकतें उसकी बहुत उलूल जुलूल थी, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट में क्या है स्टोरी के अंदर। द नरेटर्स ग्रैंड मदर डिडंट लाइक पेट एनिमल्स। अब होता है क्या है कि जो दादाजी हैं वो तो जानवरों के शौकीन हैं, लेकिन जो दादी जो है वो पालतू जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सी वुड गेट एंग्री एवरी टाइम व्हेन हिज ग्रैंड फादर वुड ब्रिंग होम अ न्यू पेट। और वो हर बार नाराज़ हो जाती थी, एंग्री हो जाती थी जब जब दादाजी नया जानवर कोई भी घर में लेकर आते थे, तो ये देखकर दादी जो थी वो काफ़ी नाराज़ हो जाती थी। So the author and grandfather decide to tell grandmother about Toto only when she is in a particularly good mood. अब वो टोटो जो दादाजी थे वो टोटो घर में ले गए। टोटो जो बंदर था उस बंदर को घर में लेकर आ गए थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि भी दादी जो है वो पालतू जानवरों की बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, वो नफरत करती है इन जानवरों से। तो टोटो को एक तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो के बारे में दादी अम्मा को तभी बताया जाएगा जब वो अच्छे मूड में होगी, ठीक है। तब तक टोटो को एक सीक्रेट के रूप में रखा जाएगा घर के अंदर। दे हाइड टोटो इन ए स्मॉल क्लोजेट इन द ऑथर्स बेडरूम वॉल। अब उन्होंने टोटो को कहाँ छिपा दिया? अलमारी में, एक छोटी अलमारी में जो ऑथर्स के बेडरूम में जो अलमारी थी उस अलमारी में उन्होंने टोटो को छिपा दिया। टाइड टू अ पैग ऑन द वॉल, और दीवार पे एक खूंटी थी उससे उस बंदर को बांध दिया। After a few hours, the author and grandfather return to release Toto and find that the ornamental wallpaper has been ripped off. अब थोड़ी देर, कुछ घंटों बाद में जब दादाजी और वो ऑथर जो थे वो उस टोटो को खोलने के लिए वहाँ से आए, रिलीज़ करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि टोटो ने जो सजावटी कागज़ था दीवार के ऊपर उसे फाड़ दिया था। द पैग हैज़ बीन wrenched of the wall and the author's school blazer has been torn to shreds। और जो खुंटी जो थी दीवार पर उसे भी उसने उखाड़ दिया था और ऑथर का जो ब्लेजर था, स्कूल का जो कोट था, उस कोट को भी उसने चित्रे कर दिया था। While the author is worried about grandmother's reaction, grandfather is pleased with Toto performance। अब जो ऑथर था उसने ये हरकत देखी टोटो की, तो वो उसे चिंता हुई कि अब दादी अम्मा जब देखेगी, दादी अम्मा को इस बात का पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन दादाजी जो थे वो काफ़ी खुश थे टोटो की इस परफॉर्मेंस को देखकर। आगे देखते हैं। ही सेज दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट। अब दादाजी ने कहा कि ये टोटो जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है। इफ़ गिवन टाइम ही वुड हैव फ्रीड हिमसेल्फ। अगर इसे समय दिया जाता ना तो ये अपने आप को आज़ाद भी करवा लेता।
ऐसा दादाजी उस टोटो के बारे में, उस बंदर के बारे में कहते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज केप्ट इन द सर्वेंट्स रूम अलोंग विद अदर एनिमल्स ही डिड नॉट लेट देम स्लीप ऑल नाइट। अब अगले दिन क्या हुआ, टोटो को जो नौकरों के कमरे में अलग दूसरे जानवरों के साथ रखा गया, तो उसने उस रात किसी को भी सोने नहीं दिया। व्हेन ग्रैंड मदर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर पेंशन ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम। अब अगले दिन क्या था, दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को साथ में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी को परेशान करेगा। इसलिए उन्होंने टोटो को अपने साथ में ले जाने का निश्चय किया। He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the zip nicely so that Toto could not escape. अब उन्होंने टोटो को अपने एक बढ़िया सा बैग, मजबूत सा बैग, कैनवास का बैग बनाया टोटो के लिए, और टोटो को उसके अंदर डाला और ऊपर से जिप को अच्छी तरीके से बंद कर दिया, ताकि टोटो जो है अपने आप को वहाँ से रिलीज ना करवा पाए, आज़ाद ना कर सके। ठीक है, एक तरह से पैक कर दिया बैग के अंदर टोटो को। However, he jumped and rolled inside the bag on the floors of Dehradun railway station. हाँ, वो बैग से तो बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो उस बैग के अंदर ही जंप कर रहा था और रोल कर रहा था, एक तरह से लुढ़क रहा था बैग के अंदर ही। देहरादून रेलवे स्टेशन के ऊपर उसने एक अजीब जो है सीन क्रिएट कर दिया था। इस तरीके से अपनी ऐसी हरकतों के कारण उसने देहरादून रेलवे स्टेशन पे एक सीन क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वो बार बार उस बैग के अंदर लुढ़क रहा था। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब टोटो क्या है, जो बैग सहारनपुर, जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुंचे तब तक तो वो बैग के अंदर रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज गिविंग हिज टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर जो थे, वो टीटी जब उनसे टिकट मांगता है और ग्रैंडफादर अपनी टिकट उसे दिखा रहे थे, दे रहे थे, टोटो पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड ग्रीन्ड एट द टिकट कलेक्टर। तभी क्या होता है, टोटो अपनी जो सर है वो बैग से बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर की तरफ हंसता है। देन टिकट कलेक्टर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट एज ही वॉज कैरिंग ए डॉग, और तब वो टिकट कलेक्टर जो है वो दादाजी को बोलता है कि भाई आप तो कुत्ते, आपके साथ तो एक कुत्ता भी है। ही वुड हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, यानी किराया देना पड़ेगा। ग्रैंडफादर टुक टोटो आउट ऑफ द बैग टू प्रूव दैट ही वॉज ए मंकी नॉट ए डॉग। अब दादाजी ने कहा कि भाई ये मंकी नहीं, ये जो है ये मंकी है, कुत्ता नहीं है। लेकिन वो जो बट द टिकट कलेक्टर didn't agree with him and in the end grandfather had to pay 3 rupees as a fare। लेकिन जब उसने दादाजी ने काफ़ी समझाया कि ये जो बंदर है ये कुत्ता नहीं है, लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ, और आखिरकार दादाजी को किराए के रूप में जो टोटो का जो किराया है वो देना पड़ा। और क्या किराया दिया था उन्होंने, 3 रुपये, यानी टोटो का जो 3 रुपये किराया था वो दादाजी को टिकट कलेक्टर को देना पड़ा। अब आगे देख लेते हैं। Then grandfather showed the ticket collector his tortoise and asked how much he should pay for that। बाद में दादाजी काफ़ी चिढ़ गए, फिर उन्होंने अपनी जेब से जो है अपना छोटा टोटोइज था, उसे कछुआ जो था उसे भी निकाल कर दिखाया कि भाई बताओ इसके लिए कितना किराया देना पड़ेगा। एक तरह से वो व्यंग्यात्मक रूप में वो टिकट कलेक्टर को कहते हैं। The ticket collector examined the tortoise and happily announced that as the tortoise was not a dog, he would not be charged any fare। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने अच्छे तरीके से उस टोटोइज को देखा, उस कछुए को देखा और कहा कि भाई ये तो कोई कुत्ता तो है नहीं, इसलिए आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी इस तरीके से उनकी आपस में बातचीत होती है। अब आगे क्या होता है, When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable along with his family donkey Nana। अब उनकी फैमिली में उनके जो पेट जो थे उनमें एक नाना भी था, जिसका जो एक फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना। ठीक है, अब जब टोटो को आखिर पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया दादी अम्मा के द्वारा, तो फिर उसे एक अलग रूम दे दिया गया रहने के लिए, स्टेबल, यानी जहाँ पर गधों को रखा जाता है उस स्टेबल में उसको भी एक जगह दे दी गई रहने के लिए, और वहाँ पर उसे नाना यानी उनका जो फैमिली डंकी था उसके साथ रखा गया। बट टोटो वुड ऑलवेज टीज नाना एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। लेकिन टोटो जो था वो हमेशा उस नाना को यानी उस गधे को परेशान करता था, इसलिए वो कभी भी दोस्त नहीं बन सके। टोटो क्रिएटेड ए लॉट ऑफ न्यूसेंस वेर एवर ही वेंट, यानी टोटो जहाँ भी जाता वहाँ वह अजीबोगरीब अपनी हरकतें करता था। ही एन्जॉय टेकिंग हॉट वाटर बाथ्स ड्यूरिंग वाटर। अब एक इंसिडेंट और बताया गया इस चैप्टर में कि ही एन्जॉय टेकिंग हॉट वाटर बाथ्स ड्यूरिंग विंटर, यानी सर्दी के दौरान वो गर्म पानी से नहाता था। गर्म पानी से नहाने में काफ़ी वो आनंद लेता था, नहाकर काफ़ी आनंद लेता था। वन डे एक दिन क्या होता है, ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव व्हेन ही जंप्ड इन अ ह्यूज किचन केटल दैट वाज केप्ट ऑन द फायर फॉर मेकिंग टी। एक दिन क्या होता है, वो बंदर जो टोटो था वो अपने आप को उबाल ही लेता पानी में। क्यों उबाल लेता, क्योंकि वो क्या करता है, एक किचन की जो केतली थी जिसमें पानी रखा गया था गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो दादी अम्मा ने आग पर रखा था उस केतली को, लेकिन जो टोटो क्या था वो उसके अंदर जंप कर जाता है, उसके अंदर बैठ जाता है उस केतली के अंदर। व्हेन ग्रैंडमदर सो हिज, और जब दादी अम्मा उसे देखती है, सी क्विकली रेस्क्यूड एंड सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग बॉइल्ड, और दादी अम्मा समय रहते उसे देख लेती है तो फिर उसे जल्दी से वो उस केतली से बाहर निकाल लेती है, अदरवाइज वो उसके अंदर ही उबल जाता।
क्योंकि पानी वो आग के ऊपर रखा हुआ था और धीरे धीरे वो पानी गर्म हो रहा था। इसलिए दादी अम्मा को पता चला कि ये दादी अम्मा ने जब उसे देखा तो जल्दी से उसे उस केतली से बाहर निकाल लिया, अदरवाइज़ वो उसी के अंदर उस पानी में उबल जाता। अब आगे देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम के इंसिडेंट को इसके अंदर बताया गया है कि दोपहर का समय था, दोपहर के खाने का समय था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल पर पुलाव की प्लेट रखी हुई थी। व्हेन द फैमिली रीच टू इट, और जब पूरा परिवार वहाँ खाने के लिए पहुँचा, दे फाउंड टोटो ईटिंग इट। उन्होंने देखा कि टोटो जो है वहाँ पर खाना खा रहा है। द राइटर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट टोटो। अब राइटर्स की जो दादी थी वो जोर से चिल्लाई टोटो के ऊपर। एंड इन रिस्पॉन्स ही थ्रू अ प्लेट एट हर, और जवाब में टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उसके ऊपर फेंक दी। वैन द आंट्स ट्राई टू कैच टोटो, और जब चाची जो थी नरेटर की उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर इन देयर फेस, तो उसने चाची के ऊपर क्या कर दिया, पानी का गिलास फेंक दिया। व्हेन द ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब ये शोरगुल सुनकर दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो लेफ्ट द प्लेस थ्रू अ विंडो विद द डिश ऑफ राइस अलोंग विद हिम। तो जो टोटो था वो वहाँ से खिड़की के जरिए बाहर चला गया और उसके हाथ में जो थी चावल की जो पुलाव की जो प्लेट थी वो उसके हाथ में थी। टोटो रिमेन्ड आउट द एंटायर आफ्टरनून। अब टोटो पूरी दोपहर बाहर रहा। ही सेट ऑन ए ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और वो कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। एंड स्टार्टेड ईटिंग द राइस, और चावल खाने लगा। ही थ्रू द डिश, और बाद में उसने क्या किया, उसने उस डिश को, उस तस्तरी को, उस प्लेट को फेंक दिया। इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस, और वो जब नीचे गिरी वो प्लेट तो काफ़ी कई टुकड़ों में वो टूट गई। फाइनली आखिरकार ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी ने महसूस किया, टोटो वॉज नॉट सूटेबल टू बी केप्ट एट होम, कि भाई टोटो की ये हरकतें हैं वो उन्हें नागवार गुजरी, और उन्होंने महसूस किया कि भाई टोटो को अब इस घर में रखना मुमकिन नहीं है। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज हिम, यानी उसे मैनेज करना अब काफ़ी कठिन हो रहा था। टोटो कोज्ड मच लॉस टू द फैमिली, यानी टोटो परिवार के लिए काफ़ी बड़े नुकसान का कारण बना था। डिशेज वर ब्रोकन, क्लॉथ्स, कर्टेंस, वॉलपेपर्स वर टोन, यानी तस्तरियाँ, प्लेट वगैरह उसने तोड़ दी थी, कपड़े, पर्दे, दीवार पर जो भी पेपर्स थे वो सभी उसने फाड़ दिए थे। द फैमिली कुड नॉट बियर दिस, अब परिवार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो द ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़। आखिरकार तंग आकर दादाजी ने वापस उसी टोंगा ड्राइवर को, वो जो टोटो था जो 5 रुपये में लिया था, उसे वापस 3 रुपये में बेच दिया। तो इस तरीके से कहानी का एंड होता है। तो ये समरी थी, जैसे मैंने काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी छोटे रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा, अगर 2 या 3 बार आप इस समरी को सुनते हैं, क्योंकि इस समरी के अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है, अगर आप इस समरी को अच्छे तरीके से 2 या 3 बार सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी समरी, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और फिर एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली इस समरी के बेस पर आप उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। तो चलिए देखते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने इसमें आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडफादर कीप टोटोज प्रेजेंस सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। हालांकि समरी में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अलग से क्वेश्चन के रूप में भी दिया है। वाई डिड ग्रैंडफादर कीप टोटो प्रेजेंस सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर, यानी दादाजी ने टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट क्यों रखा दादी जी से। सीधी सी बात है, दादी जी जो थी वो पालतू जानवरों की शौकीन नहीं थी, उसे नफरत थी उन चीज़ों से, इसलिए कि वो कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने टोटो की जो उपस्थिति थी उसे सीक्रेट रखा था। आंसर देख लेते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, यानी दादी अम्मा थी वो हमेशा क्रोधित हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी जब दादाजी किसी भी नए पक्षी को, नए जानवर को घर पर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस वुड बी कैप्ट, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति है, टोटो की जो मौजूदगी है, इसे एक सीक्रेट रखा जाएगा। टिल ग्रैंड मदर वॉज इन अ गुड मूड टू एक्सेप्ट हिम, जब तक कि दादी अम्मा का मूड जो है वो अच्छा ना हो जाए। अगर दादी अम्मा जब अच्छे मूड में नजर आएगी तब दादी अम्मा को इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल व्हाट मिस एडवेंचर्स डिड टोटो डू, यानी क्या हरकतें करता है पहले दिन, अपने पहुंचने के पहले दिन टोटो जो है वो क्या हरकतें करता है। तो आंसर हो जाएगा, दे फाउंड दैट टोटो हैड रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल वॉलपेपर ऑफ बेडरूम क्लोजेट ऑफ द राइटर, यानी जब वो टोटो को अलमारी में रखते हैं और पैक से बांध देते हैं, खूंटी से बांध देते हैं, और जब 1-2 घंटे बाद में जब उसे वापस संभालते हैं तो वो देखते हैं कि टोटो ने क्या किया, दीवार पर जो सजावटी कागज़ लगा हुआ था उसे फाड़ दिया था, और ही हैड रेस्ट द पैक फ्रॉम द सॉकेट, और उसने जो खूंटी जो दीवार में थी उसको भी खींचकर उखाड़ दिया था। एंड टोन इनटू श्रेड्स द राइटर्स स्कूल ब्लेजर, और जो राइटर का जो स्कूल का ब्लेजर था उसे भी चिथड़े उसने कर दिया था। तो पहले दिन के ये कारनामे थे उसके। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है।
विच एनिमल डिड द ग्रैंडफादर कीप इन हिज प्राइवेट जू, यानी उसके प्राइवेट जू में कौन कौन से जानवर थे। इन हिज प्राइवेट जू ग्रैंडफादर केप्ट अ पेयर ऑफ रैबिट्स, यानी एक खरगोश का जोड़ा था, अ टोटोइज एक कछुआ था, अ स्क्वल एक छोटी गिलहरी थी, अ गोट एक बकरी थी, एक अ डंकी जिसका नाम था नाना, और अ मंकी जिसका नाम था टोटो। तो ये सभी जानवर उनके चिड़ियाघर में थे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड टोटो गेट अलोंग विद अदर एनिमल्स, यानी कैसा व्यवहार था उसका दूसरे जानवरों के साथ। तो आंसर हो जाएगा टोटो वॉज नॉट सोशल, टोटो सामाजिक नहीं था। वेन ही वॉज पुट इन अ केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अदर पेट्स लिव्ड सोशेबली, जब उसे सर्वेंट्स नौकरों के वहाँ रखा गया, नौकरों के क्वार्टर में पिंजरे के अंदर रखा गया जहाँ पर और भी जानवर एकदम सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते थे। टोटो डिड नॉट लेट अदर स्लीप्स एट नाइट, लेकिन टोटो ने क्या किया, उन्हें किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। व्हेन ही वाज पुट इन द स्टेबल विद नाना, और जब उसे अस्तबल में रखा गया नाना के साथ, नाना जो कि उनका फैमिली डंकी था, उसके साथ जब टोटो को रखा गया, ही डग हिज शार्प टीथ, उसने अपने तीखे दांत उसके कान में गाड़ दिए, इन हर लॉन्ग एयर एंड हैंग्ड ऑन टू इट, यानी उसने जो टोटे ने अपने तीखे दांत जो थे वो नाना के कान में गाड़ दिए और उनके लटक गया। इस तरीके से उसने नाना को भी काफ़ी परेशान किया। तो ये ऐसा व्यवहार था उसके दूसरे जानवरों के साथ। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स बट ही सोल्ड टोटो बैक, वाई। भी ग्रैंडफादर जो थे वो शौकीन थे जानवरों के, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने टोटो को वापस बेच दिया, क्यों बेचा, कारण क्या था। आंसर हो जाएगा ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शौकीन थे, प्रेमी थे वो जानवर के एक तरीके से। इन हिज प्राइवेट जू, उनके प्राइवेट जू में ही हैड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टोटोइज, अ स्क्वेल, अ गोट, अ डंकी, यानी ये सभी जानवर उनके चिड़ियाघर में थे। ही बॉट ए बेबी मंकी इन 5 रुपीज़ फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, और उन्होंने एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में एक बेबी मंकी भी खरीदा था जिसका नाम था टोटो। ही सोल्ड दिस बेबी मंकी टोटो बैक, लेकिन उन्होंने इस मंकी को दोबारा वापस बेच दिया, क्यों बेच दिया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, क्योंकि वो सक्षम नहीं थे उन खर्चों, यानी उन नुकसान को बर्दाश्त करने के, यानी जो टोटो के द्वारा किए जा रहे थे बार बार। टोटो ने क्या कर दिया था, उनके बर्तन तोड़ दिए थे, कपड़ों को फाड़ दिया था, पर्दों को फाड़ दिया था, वॉलपेपर को फाड़ दिया था। तो ये जितने भी नुकसान टोटो ने किए थे, ये नुकसान वो बर्दाश्त करने में, ये वहन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए तंग आकर दादाजी ने वापस टोटो को बेच दिया। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, वाई। ये टोटो और जो नाना थे वो कभी भी दोस्त ना बन सके, क्यों, क्या कारण था इसके पीछे। आंसर हो जाएगा टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस, टोटो जो था वो काफ़ी शरारती था। ही टुक प्लेजर इन अनोइंग एंड बोदरिंग अदर्स, यानी दूसरों को नाराज करना, परेशान करने में उसे मज़ा आता था। द वेरी फर्स्ट डे ही वॉज केप्ट विद नाना, यानी पहले दिन जब उसे नाना के साथ रखा गया, ही स्टार्टेड बोदरिंग हिम, उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ही डग हिज शार्प टीथ इनटू हिज लॉन्ग ईयर, उसने उसके लंबे कानों में अपने तीखे दांत थे उन्हें गाड़ दिया। एंड डिड नॉट लेट हिम ईट हिज हे, और उसे अपना घास फूस जो वो खा रहा था उसे खाने नहीं दिया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही नाना स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम एंड दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स, तो पहले दिन से ही नाना उसे नापसंद करने लगा और वो कभी भी दोस्त ना बन सके। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद करने हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन whenever I upload any new video. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep listening, and keep improving your English. And once again, thank you. Have a nice day.